हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस बिल्डर्स इन सेल्सफोर्स। तो प्रोसेस बिल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोसेस बिल्डर हमारे पास सेल्सफोर्स में एक ऑटोमेशन के लिए टूल होता है, जो कि जिसके थ्रू कि हम किसी भी प्रोसेस को या फिर किसी भी डीएमएल फंक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेट करने का मतलब कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसमें हम फील्ड्स देख लेते हैं, स्टूडेंट में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो स्टूडेंट में हमारे पास फील्ड्स हैं एड्रेस, क्लास। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स ही लास्ट मॉडिफाई वगैरह, रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम है। अब जब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करूँ, तो अगर मैं एड्रेस की फील्ड को, ठीक है, अगर मैं एड्रेस की फील्ड को ब्लैंक छोड़ दूं, तो जब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो तो एड्रेस की फील्ड में कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसका एड्रेस आ जाए। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू हम और भी कई फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल सेंड करना। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट हो, स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो, तो एक यूज़र को ईमेल चली जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ऑटोमेट प्रोसेस ही है। तो ये सब फंक्शनैलिटी हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रोसेस बिल्डर। बाकी की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो हम आगे के वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम प्रोसेस बिल्डर को क्रिएट करते हैं। तो प्रोसेस बिल्डर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्विक फाइंड में हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोसेस बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस बिल्डर पे हम आ जाएंगे। तो ऐसा हमारा कुछ पेज हमें दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी प्रोसेस बिल्डर क्रिएट नहीं किया है। तो प्रोसेस बिल्डर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रोसेस बिल्डर का नेम देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसेस बिल्डर का नेम लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम एड्रेस फील्ड को लेट से अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट एड्रेस। तो ये हमारे प्रोसेस बिल्डर का नेम आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर कुछ अगर देना चाहते हो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। दी प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन, तो प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? व्हेन अ रिकॉर्ड चेंजेस। ठीक है, जब भी कोई रिकॉर्ड चेंज होगा तब हम यहाँ पे इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेंजेस पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे कुछ हमें लेआउट दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट करना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रोसेस को चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट पे ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को। ओनली व्हेन ए रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड, तो ये कब चलेगा? जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, हम अभी अपडेशन पे इसको नहीं चलाना चाहते, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इसी को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इसको। उसके बाद यहाँ पे हमें क्राइटेरिया ऐड करना पड़ता है कि क्या क्राइटेरिया हो, कब ये हमारी जो प्रोसेस है वो चले। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर ही अगर हमारी प्रोसेस चलना चाहती है, तो हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, जैसे ही कोई क्रिएट हो तब ये प्रोसेस चलनी चाहिए, तब यहाँ उस केस में यहाँ पे मैं नो क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूँगा। तब जब भी कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा उस सिनेरियो में ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेट से ये चाहता हूँ कि कोई क्राइटेरिया उसमें मैच हो, लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट हो और अगर उसके अंदर जो एड्रेस फील्ड है अगर वो ब्लैक हो, तभी ये उसको अपडेट करे। अगर ब्लैक नहीं है तो उसको अपडेट ना करे। ठीक है, तो लेट से मैं ये चाहता हूँ कि, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट एड्रेस फील्ड इफ इट इज ब्लैंक।
ठीक है, अपडेट एड्रेस फील्ड इफ़ इट इज़ ब्लैंक। तो यहाँ पे हम वो सारी कंडीशन ऐड करेंगे। तो फील्ड हमारी कौन सी है, एड्रेस फील्ड है, स्टूडेंट यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, एड्रेस फील्ड है हमारी, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हम इज नल देखेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमारी फील्ड नल है या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट इज नल, यहाँ पे ट्रू। तो ये कब चलेगा, जब हमारी एड्रेस फील्ड जो है वो ब्लैंक होगी या नल होगी। ठीक है, तभी ये आगे चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देख लो, एड्रेस फील्ड इज नल ट्रू। तो ये जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा जो आगे एक्शन है तब वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम पहले ही उसको एड्रेस फील्ड में कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड क्रिएशन, तब ये नहीं चलेगा। ये मैं दोनों सिनेरियो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब ये तब चलेगा जब हमारी जो एड्रेस फील्ड है वो नल होगी, इज नल ट्रू। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना एक्शन ऐड करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। जब हमारी एड्रेस फील्ड नल हो तब हम क्या करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस बिल्डर्स। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अपडेट रिकॉर्ड को ही डिस्कस करेंगे, बाकी के सारे जो भी एक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट आगे के वीडियोस में 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक्शन नेम अपडेट एड्रेस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड हम अपडेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट द स्टूडेंट रिकॉर्ड दैट स्टार्ट योर प्रोसेस, सिलेक्ट रिकॉर्ड रिलेटेड टू स्टूडेंट सी। अब यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टूडेंट के साथ लिंक है, ठीक है, तब और हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तब हम इस वाली ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन हमारे इस सिनेरियो हम सिर्फ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट दी स्टूडेंट सी रिकॉर्ड दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस, हम इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड को ही अपडेट करना है इसलिए हम इस वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चूज कर दूंगा। और यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एड्रेस फील्ड में कुछ, लेट्स से एड्रेस फील्ड में कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। अगर वो ब्लैंक है तो यहाँ पे हम लेट्स से ये दिखाना चाहते हैं नॉट अवेलेबल, एड्रेस नॉट अवेलेबल। ठीक है, सिंपल। तो लेट्स से अगर कोई यूज़र स्टूडेंट रिकॉर्ड को क्रिएट करता है और वो एड्रेस की वैल्यू को इंसर्ट नहीं करता या फिर उसको एड्रेस नहीं पता, तो जब भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस में क्या आ जाएगा, एड्रेस नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद तो अगर आपकी कोई और भी कंडीशंस हैं तो आप यहाँ पे ऐड क्राइटेरिया में नीचे जाके वो भी कंडीशंस जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही सेम इसी तरीके से होंगी जैसे हमने यहाँ पे की हैं। तो इस वाली सिनेरियो में हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब हम प्रोसेस बिल्डर को एक्टिवेट कर देंगे। ध्यान रखिए, जब तक आप प्रोसेस बिल्डर को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप प्रोसेस बिल्डर को क्रिएट करो तो मेक श्योर कि आप उसको एक्टिवेट करो ताकि वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है जी, अब हमारा प्रोसेस बिल्डर है जो एक्टिवेट हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, रिकॉर्ड को क्रिएट करके देखते हैं स्टूडेंट के, देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। तो यहाँ पे बैक टू सेटअप पे आ जाएंगे। तो रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लासिक में जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैं क्रिएट करूँगा। अब लेट सपोज मैंने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है, स्टूडेंट का नेम मैंने कुछ भी ऐसे डाल दिया, क्लास डाल दी उसकी लेट से मैंने 8th क्लास, रोल नंबर उसका मैंने लेट से डाल दिया 40। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेस को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया।
ठीक है। एड्रेस को मैंने ब्लैंक छोड़ा, एड्रेस में मैंने कुछ भी फिल नहीं करा। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ओके, तो इसने हमें एरर दे दिया, प्लीज़ फिल दी एड्रेस डिटेल्स। तो ये एरर इसने क्यों दिया? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो वैलिडेशन रूल बनाया था वो थ्रो हो गया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था वैलिडेशन रूल में? उसमें हमने ये चेक किया था कि एड्रेस अगर हमारा ब्लैंक है तो ये हमें एरर दे दे। तो इसलिए हमें उस वैलिडेशन रूल को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोसेस बिल्डर चल पाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई वैलिडेशन रूल रनिंग है तो उस केस में आपका जो प्रोसेस बिल्डर है या फिर कोई भी अपडेशन है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि वैलिडेशन रूल उसको नहीं चलने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन रूल में जाऊँगा, वैलिडेशन रूल स्टूडेंट वैलिडेशन रूल, ऐसे करते हैं हम, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ही चले जाते हैं, वहाँ से वैलिडेशन रूल को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए वैलिडेशन रूल में और इसको मैं इनएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ से, एडिट, तो यहाँ से मैंने इसको इनएक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हम दोबारा से जाएंगे और रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट पे गया, मैंने दोबारा से न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाल दिया, यहाँ पे क्लास 8 डाल दी, यहाँ पे रोल नंबर मैंने 40 डाल दिया, ठीक है। अब हमारी जो एड्रेस फील्ड है वो ब्लैंक है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, इस पर जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास करी थी प्रोसेस बिल्डर में वो आ जाएगी, ठीक है, एड्रेस नॉट अवेलेबल। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ये देखो एड्रेस में क्या आ गया, एड्रेस नॉट अवेलेबल, जबकि मैंने एड्रेस में कुछ भी पास नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आई है? ये आई है प्रोसेस बिल्डर से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, बट अगर मैं उसमें अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल दूंगा तो फिर वही वाली वैल्यू आएगी जो मैंने डाली है, प्रोसेस बिल्डर से नहीं आएगी, ठीक है। रोल नंबर लेट से 23। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। लेट से मैंने डाल दिया पंजाब होशियारपुर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए अब ये वही वाली वैल्यू है जो मैंने डाली है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है वो प्रोसेस बिल्डर नहीं चला। इस केस में क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पे जब इसने चेक किया ये वाली कंडीशन, एड्रेस इज नल बुलियन ट्रू, तो यहाँ पे इसने चेक किया कि एड्रेस की वैल्यू जो है वो नल तो नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने अपने एंड से ही वैल्यू डाल दी, तो इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं चली, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए हमारा ये अपडेशन नहीं चला। लेकिन जो ये वाला रिकॉर्ड था, इसमें जब मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट करा तो इसमें मैंने कोई वैल्यू डाली नहीं थी एड्रेस में। तो जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो इसने यहाँ पे ये आके चेक करा कि एड्रेस इसका जो है वो नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। और इसने ये वाला अपडेशन ऑपरेशन चला दिया और ये वाली वैल्यू एड्रेस में डाल दी, ठीक है जी। तो ये है हमारा प्रोसेस बिल्डर का अपडेट रिकॉर्ड एक्शन, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट करवाते हैं और हम प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया, प्रोसेस को एक तरीके से ऑटोमेट किया। ये जो एड्रेस फील्ड है ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अपडेट हुई है बाय दी प्रोसेस बिल्डर। तो ऐसे हमारा जो है वो प्रोसेस बिल्डर काम करता है सेल्सफोर्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।